दोस्तों आजकल दुनिया भर के देशों में फाइटर जेट्स को लेकर एक अलग ही टाइप की रेस चल रही है, जिसमें हर एक देश ये चाहता है कि वह अपने सभी दुश्मनों के फाइटर जेट्स व उनके एयर डिफेंस सिस्टम से आगे हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो ये रेस है 6th जनरेशन के एयर डोमिनेंस वाले फाइटर जेट की। अमेरिका जिसने F-117, F-22 रैप्टर व F-35 जैसे स्टेल्थी जेट बना रखे हैं, तो ये माना जा रहा था कि अमेरिका ही सबसे पहले 6th जनरेशन के NGAD फाइटर जेट को बना लेगा। NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट। लेकिन इससे पहले ही चाइना ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के कॉन्सेप्ट को अपने एक एयर शो में सामने रख दिया। वैसे तो यह एक्चुअल फाइटर जेट ना होकर उसका एक मॉकअप भर ही है, लेकिन हम सभी को पता है कि चाइना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कितना आगे निकल चुका है और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर अगले 4 से 5 वर्षों में ही चाइना इस 6th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करके इसकी टेस्टिंग भी पूरी करके इसके सीरियल प्रोडक्शन को शुरू कर दे। चाइना ने इस 6th जनरेशन के जेट को व्हाइट एम्परर या कहें कि सफेद बादशाह का नाम दिया है। दोस्तों ये जानने से पहले कि अमेरिका का 6th जनरेशन के फाइटर जेट का प्रोजेक्ट यानी कि NGAD क्यों पिछड़ गया, उससे पहले हम चाइना के व्हाइट एम्परर फाइटर जेट की प्रपोज्ड काबिलियत को जान लेते हैं। इस व्हाइट एम्परर फाइटर जेट की सबसे खास बात यह रहेगी कि यह नियर स्पेस फ्लाइट सीलिंग वाला होगा, यानी कि यह जरूरत पड़ने पर स्पेस तक में जाके मिशन को पूरा करके वापस आ जाएगा। इसमें यह काबिलियत होगी कि यह दुश्मन देश के उन सैटेलाइट्स को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकेगा जो दुश्मन के फाइटर जेट्स व ड्रोन्स आदि के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, जो उन्हें कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें GPS कम्युनिकेशन मिल पाता है। यह 1 लाख फीट से भी ज्यादा के एल्टीट्यूड पर उड़ सकेगा और इस ऊंचाई पर इसे अच्छे से अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम से टारगेट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर फिर भी किसी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल इस तक पहुंच पाती है तो इसमें जो बेहतरीन जैमर्स लगाए जाएंगे और जो डिकॉय सिस्टम इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, उससे इसे इस एयर डिफेंस सिस्टम से कोई खास खतरा नहीं रहेगा। इसका दूसरा खास फीचर यह रहेगा कि यह हाई स्पीड से उड़ने वाले UAVs को कंट्रोल करने वाला मदरशिप बन के चलेगा। इन लॉयल विंगमैन ड्रोन्स में काफी सारी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स लगी होंगी, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन के फाइटर जेट्स व उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर जोरदार अटैक कर सकेंगे। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो इसकी स्पीड अब तक के सभी फाइटर जेट से तेज रहने वाली है, यानी यह 5000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को भी हासिल कर सकेगा। और इतनी स्पीड पर इसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एयर टू एयर BVR मिसाइल से टारगेट नहीं किया जा सकेगा। इतनी ज्यादा स्पीड और इतनी ऊंचाई तक जाने की काबिलियत के लिए इसमें बेहद खास WS-15 इंजन्स लगाए गए हैं, जिसमें हर एक की थ्रस्ट 180 किलो न्यूटन तक है, यानी 2 ऐसे इंजन मिलकर 360 किलो न्यूटन की थ्रस्ट इसे प्रोवाइड करेंगे। इससे यह बेहद पावरफुल फाइटर जेट बन जाता है। अगर बात करें इसकी स्टेल्थ की, तो चाइना अब J-20 और J-35 जैसे फाइटर जेट्स को बनाकर स्टेल्थ के ऊपर महारत हासिल कर चुका है, यानी अब उन्होंने किस तरह से फाइटर जेट को रडार वेव्स के सामने इनविजिबल या एक तरह से कहें लो ऑब्जर्वेबल रखना है, इसको वह अच्छे से समझ चुके हैं। और अब चाइना भी एम्बेडेड स्टेल्थ का इस्तेमाल करने लगा है, जिससे बेहतरीन स्टेल्थ मिले, दुश्मन के रडार इसे ट्रैक ना कर सकें। व्हाइट एम्परर में अपने अनोखे मिशंस के लिए, जो कि नियर स्पेस मिशंस भी हो सकते हैं, उनको पूरा करने के लिए एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। AI के इस्तेमाल से और सेंसर फ्यूजन के साथ यह ऐसे क्रिटिकल मिशंस को भी पूरा कर सकता है जो इससे पहले के फाइटर जेट्स नहीं कर पाते थे। इसके एंगुलर डिजाइन की वजह से हर एक तरफ से इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो गया है। इसमें बेहतरीन सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी मदद से यह बैटलफील्ड में सिचुएशनल अवेयरनेस का एक अलग ही लेवल प्रेजेंट कर सकेगा। इन सेंसर फ्यूजन के इस्तेमाल की वजह से यह दुश्मन के फाइटर जेट के मुकाबले हालात को बहुत अच्छे से समझकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए अपने मिशंस को पूरा कर सकेगा। अभी जो मौजूद 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, उन्हीं की तरह इसमें भी इंटरनल बे का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी इंटरनल बे का साइज बड़ा है,
जिस वजह से यह ज्यादा बड़े आकार की मिसाइल्स को ले जा सकता है। चाइना का J-20 जहां PL-15 मिसाइल को कैरी कर पाता था, जिसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक बताई जा रही है, तो वहीं व्हाइट एम्परर इससे भी लंबे आकार की मिसाइल्स यानी कि PL-21 को कैरी कर सकेगा, जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक है। इसके मुकाबले में अगर हम अमेरिकन स्टेल्थी फाइटर जेट्स को देखें, जैसे कि F-35 या F-22 रैप्टर, तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड मिसाइल है वह AIM-120 है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है। अगर इसके एडवांस वर्जन यानी कि AIM-120D की भी बात करें तो उसकी रेंज भी 160 किलोमीटर तक ही है। जबकि व्हाइट एम्परर जिस तरह की मिसाइल्स को कैरी कर रहा है उनकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। और इससे भी खास बात यह है कि यह ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है जिनके पेलोड में न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, यानी यह न्यूक्लियर टिप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी लॉन्च कर पाएगा। इसमें एडवांस जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसे काउंटर कर पाना अमेरिकन फाइटर जेट्स के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। चाइना ने काफी अच्छी तैयारी की है। व्हाइट एम्परर जेट की पेलोड कैपेसिटी और इसकी सेफ्टी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसके साथ हाई स्पीड लोयल विंगमैन UAVs उड़ा करेंगे। ऐसे में अगर अमेरिकन फाइटर जेट इस व्हाइट एम्परर को ट्रैक कर भी लें तो उसे जल्दी से टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साथ में उड़ते हुए लोयल विंगमैन UAVs स्पूफिंग टेक्नोलॉजी के जरिए इसकी लोकेशन को अलग जगह पर दिखाएंगे। यानी यह व्हाइट एम्परर होगा अलग लोकेशन पर, लेकिन साथ उड़ रहे सुपरसोनिक लोयल विंगमैन UAVs इसे स्पूफिंग के जरिए दिखाएंगे किसी और लोकेशन पर। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एरियल सुप्रीमेसी में, यानी कि लड़ाई के मैदान में हवा में किसका दबदबा रहेगा, इस रेस में जो कि अमेरिका और चाइना के बीच चल रही थी, उसमें चाइना इस व्हाइट एम्परर के साथ काफी आगे निकलने वाला है।